नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नवनिर्वाचित मेयर व पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे। बताते चलें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस भव्य समारोह में सभी वार्डों के सभासदों को वाराणसी के नवनिर्वाचित मेयर अशोक तिवारी ने शपथ दिलाया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित मेयर अशोक तिवारी ने क्लाउन टाइम्स से बातचीत में कहा कि वे सत्ता पक्ष के अलावा विरोधी दल के सभासदों और उनके क्षेत्र की जनता के लिए भी बढ़ चढ़कर विकास करेंगे। डिप्टी मेयर केशव प्रसाद मौर्य के साथ मंचासीन अतिथियों में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील भाई ओझा, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, टीएमएस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, नगर आयुक्त सीपू गिरी आदि लोग शामिल रहे। भारत माता की काशी के श्रेष्ठ जन हम सब के आग्रह पे इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों पे राज करने वाले तेजस्वी आदरणीय केशव मौर्य जी, सभी बंधु एवं बहनों, मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकार के मंत्री, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, प्रशासन, पुलिस के अधिकारीगण, नगर आयुक्त, नगर निगम के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामाजिक पत्रकार मित्र, इस काशी नगरी के राजा स्वयं बाबा विश्वनाथ है। इस नगरी को अन्न धन समृद्धि प्रदान करने वाली माँ और पूरा और सदा रक्षा करने वाले बाबा काल भैरव के सामने मैं सादर वंदन करता हूँ। इस समारोह के साक्षी बनने वाले समस्त काशी के जन जन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं बाबा विश्वास से प्रार्थना करता हूँ कि महापौर के रूप में जो दायित्व आपने मुझे सौंपा है, सेवा का पुण्य कहीं से क्षीण न होने पाए, मेरी बुद्धि विचार में सदैव सेवा भाव जागृत रहे, समर्पित भाव से मेरी निष्ठा प्रत्येक काशीवासियों के प्रति कायम रहे। हम सबके सौभाग्य की बात है कि काशी का प्रतिनिधित्व देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। हम उनके सिपाही के रूप में काम करते हुए काशी नगरी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो आप काशी की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को ये कहने का मौका मिले कि मैंने गलत व्यक्ति का चुनाव किया हो। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन, आभार, आप सबके आशीर्वाद का कांक्षी हूँ। आप सबका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर ऐसे ही सदैव बना रहे। मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। ये नया संसद भवन देश के लिए गौरव की बात है।
और 28 मई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन होने जा रहा है। नए संसद भवन के विरोध का मतलब है कि देश के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है उसके उद्घाटन का विरोध करना। ऐसा लगता है कि जो विरोध करने वाले हैं वह उस संसद भवन में जाना नहीं चाहते। देश की जनता देख रही है, जो संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं तो देश की जनता समझ रही है कि वो सदन को स्वीकार नहीं है। तो वो बात काशी की जनता ने मेरे जैसे एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को जिसके ऊपर संगठन ने विश्वास किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के नाम पर जो जीता हूँ, मैं काशी के सेवक के रूप में काम करूंगा और मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य जाने अनजाने नहीं होगा क्योंकि काशी की जनता को शर्मिंदा होना पड़े। एक ऐसा कोई काम बताइए जो भी आप मेयर चुने जाए, सबसे प्राथमिकता क्या हो, ऐसा कोई काम है जो काशी की जनता ने तुरंत करने वाले हैं। मैं 3 महीने के अंदर बनारस में चूंकि बरसात आ रहा है, कई जगह जल जमाव की समस्या होती है कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि शहर में कहीं भी जल जमाव न हो। सोमवार को मैं अपने कार्यालय में बैठूंगा और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दूंगा कि शहर में जहां जहां जल जमाव होता है उसको पहले से चिन्हित करें, वह क्या हम क्या कर सकते हैं उसको ध्यान दिया जाएगा। जो नाला सफाई होता है वो 14 जून के पहले उसको सफाई कर लिया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी बनारस की समस्या है जाम की। 3 महीना में मैं लेकर चल रहा हूँ, गदौलिया से लेकर दशाश्वमेध तक जाम से कैसे में छुटकारा हम लोग पा सकते हैं क्योंकि बनारस एक जिंदा शहर है और धीरे धीरे जो व्यापारी है बनारस की जो गलियों के शहर है पक्के महल से वो भाग रहा है। अगर जाम की समस्या व्यापारी संगठन स्वयं संगठन उनके सहयोग लेके हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी। सोमवार से अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, व्यापार मंडल के साथ और सहयोगियों के साथ बैठ के इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे हम क्या कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि जब आप काम करते हैं तभी आपको अपने लक्ष्य तक प्राप्त करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करूँ। योगी जी और मोदी जी का कहना सबका साथ सबका विकास, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी बन चुकी है। भाजपा के लोग भी जीते हैं, कांग्रेस के लोग भी जीते हैं, सपा के लोग भी जीते हैं। सपा और कांग्रेस की अपनी समस्याएं, उनके वार्ड में वो लोग अपने आप को अलग थलग समझ रहे हैं। ऐसे सभासदों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश आपका रहेगा? गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, स्वास्थ्य दिया जा रहा है, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया गया और पूरे हिंदुस्तान में, मैं काशी की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं कोई कर सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ। और अगर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और उनका स्पष्ट नारा है सबका साथ सबका विकास। जो जीते हैं वो भी काशी में गई है, वो उनका वार्ड अलग हो सकता है, हमारे प्रत्याशी को जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन जो भी जीते हैं उनको जनता ने आशीर्वाद दिया और जितना अन्य वार्डों में विकास होगा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ अपना योजना लेकर आएंगे, उनके वार्डों में उससे अधिक विकास किया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। उनका जो जबरदस्त और जोरदार तरीके से जो विजय हासिल कराया है और सभासदों को पूर्ण बहुमत के रूप में इस सदन में जो भेजा है, इसके लिए मैं काशी वासियों को अपने तरफ से, अपने विधानसभा की तरफ से और काशी वासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। विधायक जी 2024 आपके लिए चुनौती है, बहुत लो मतदान हुआ है, तमाम लोगों के नाम कट गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नाम देखिए कटने का सवाल नहीं है, नाम उन लोगों की गलती के कारण कटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक धवन के पूरे परिवार का नाम कट गया, केवल उन्हीं का नाम बचा, आप बताइए क्या कहें? ऐसा हो सकता है कोई त्रुटि हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी शिकायत होगी तो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे प्रशासन के लोग, ये उनको बता दिया गया है। पन्ना प्रमुख बड़े सीधी लोग, पन्ना प्रमुख जो आपने भाजपा को कहा है, उसी का परिणाम है कि 1,35,000 वोट से जीते हैं। आधे में भारतीय जनता पार्टी, आधे में सारी पार्टियां थी। विश्वास प्रदर्शन करता है। मैं रीना सोनकर, राजघाट वार्ड नंबर 15 से
मैं पार्षद हूँ। मैं पहला काम जो वैसे बिजली है, सीवर है। हो रहा, आप क्या करेंगे? बिजली सरकार में रही है, सीवर आप क्या करेंगे वो बताइए। जनता से आपने वादा किया है, हमको जनता जो मतलब जो काम कहेगा वही करेंगे। कोई सोचा नहीं आपने? अभी मतलब हाँ, जो समस्या है सब काम पूरा हो। 4 साल में हमने अपने वार्ड में माननीय विधायक नीतन तिवारी द्वारा बहुत काम किया है। अभी कोई ऐसा काम बड़ा बचा हुआ नहीं है, लेकिन जनता द्वारा अगर कोई दिमाग सुझाव होता है तो उस काम को हम उनके लिए, उनके विकास के लिए हम उसको करेंगे। सोचा चर्चा तो मान के चलिए कि कुछ न कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे होती है। आहिना परवीन, वार्ड नंबर 99, बंधु कच्ची बाग से, निर्दलीय पार्टी से। मैं जमाल अंसारी, पूरे पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 99, बंधु कच्ची बाग। क्या प्राथमिकता है? सबसे बड़ा काम कौन सा करने जा रहे हैं आप? तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्षेत्र के हमारे लिए ये है कि हम लोग का इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। मैं 5 साल में पार्षद प्रतिनिधि वहाँ पर रहा हूँ। दोबारा मुझे जनता ने मौका दिया है, जो काम किए तो उसके आधार पर दोबारा फिर जो जनता चुनी मुझे है। वहाँ समस्या जो मूल बची हुई है, सीवर लाइन को लेकर है, गंदे पानी को लेकर है। शायद वाराणसी काशी के अंदर क्यूटर का सपना भी अधूरा है। जब तक हम लोग क्षेत्र अच्छा नहीं होता है, पानी पीने योग्य नहीं होता है, तब तक ये सपना हम लोग का अधूरा रहेगा। अवनीत पांडे अतुल, पार्षद प्रतिनिधि हूँ रानीपुर वार्ड से। और जो नगर निगम का मेन आप आपकी पत्नी का नाम भी बताइएगा जी। मैं रानीपुर वार्ड पार्षद श्री सच्चिदानंद पांडे जी का प्रतिनिधि हूँ और मेरा नाम अतुल है। मेरा मानना है कि जैसे नगर निगम में तमाम जो काम होते हैं, सफाई का, सीवर का, इन कामों के अलावा मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो पत्र लिखवाने के लिए, एफिडेविट लिखवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र लिखवाने के लिए पार्षदों के घरों के या कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उससे निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। यानी कि 2-3 जगह बैठने की व्यवस्था आदमी करेगा जहाँ उनकी दूसरा हम लोग कुछ इनोवेटिव भी वर्क करेंगे। जैसे हम ऑलरेडी पहले से व्यग्र फाउंडेशन के नाम से गौरैया संरक्षण पे हम लोग कार्य करते रहे हैं। तो गौरैया संरक्षण हो गया, जल संरक्षण हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, गार्डनिंग हो गया, रूफ गार्डनिंग हो गया। यानी कि वार्ड नंबर 70 में आपको कुछ काम के साथ साथ, विकास के साथ साथ कुछ इनोवेटिव वर्क यानी कि रचनात्मक कार्य भी आपको दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 27 का जो है जिला दक्षिणी का पार्षद हूँ, मोहम्मद इरफान अंसारी। वैसे फेमस तो हम इंजीनियर मोहम्मद इरफान के नाम से जाने जाते हैं। बीटेक हमारा लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज से है, आईआईटी से हमने बीटेक किया है। प्लस उसके बाद जो है हमने काफ़ी जनता सेवा भी किया। और मेरी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है कि हमारे यहाँ 3-4 प्रॉब्लम तो हमको इतना मतलब अब उसका रेशियो दिख रहा है, जैसे सीवेज प्रॉब्लम और वाटर प्रॉब्लम। वाटर पॉल्यूटेड तो हर एरिया में हमारे यहाँ है। जलकल का जो भी पाइपलाइन बिछा हुआ है हर जगह जो है वो सम्मिलित हो चुका है सीवर से। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा यही रहेगा कि उसको सही कराया जाए। सीवेज जो जाम चल रहा है, बारिश आने वाले समय अब करीबी है, बारिश भी अपना आगमन होने वाला है, तो उससे पहले हम सीवर का जो भी है मतलब साफ सफाई सबसे पहले उसको मशीन द्वारा चाहे जिस तरीके पंप द्वारा उसको सही कराना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और दूसरा भाई साफ सफाई होनी चाहिए। इस कदर गर्मी है, गंदगी दूर रहेगा तो भाई उसे बीमारियों से भी बच्चे भी दूर रहेंगे और बड़े भी खुश रहेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी का स्मार्ट सिटी बनारस है। तो आप एक समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, आपको लगता है कि आप अपना कार्य सफल कराने में अपने आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, या फिर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हमको तो हमारी सही सोच एकदम तय दिल से बता रहे हैं। 1% हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा काम सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे माननीय अशोक तिवारी जी हमारे भी मेयर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी सीएम है, माननीय मोदी जी भी हमारे पीएम है। तो सब हमें भाई बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सबके लिए एक है, एक समान। बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय इंडियन सिटीजन, वो सबके लिए एक समान है। हमको जरा सा भी फील नहीं हो रहा है इस तरीके का कि मतलब हमारा काम नहीं होगा। पार्टी अपनी जगह मानवता के नाते भाई
अल्लाह ताला उनके अभी मेयर साहब से मेरी बात हुई है, तो बोले कि जो भी पार्षद जिस दल का होगा वो अगर अपने वार्ड के लिए कोई काम कहेगा, लगता है उसको सबसे ज्यादा उसी प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये हमारी अभी तक हमने सुना नहीं था, मगर अब सुन रहे हैं। जो हमारे दिल ने कहा वही चीज है। हमारे माननीय अशोक तिवारी जी मेयर साहब ने भी यही बात बोला। और हम एक चीज जानते हैं, कोई भी प्रत्याशी हो, किसी दल का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो, उसके अंदर की खुद की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अपनी बातों को किस तरीके से रखता है सामने वाले। मैं रीता देवी हूँ, वार्ड नंबर 51 भेलूपुर से, और मेरा यही प्रतिनिधित्व रहेगा कि मैं अपनी जनता के हित में जो भी उनका काम कार्य है उसको पूरा करूं। आपने कोई काम सोचा वो बताइए जनता से। उनके सीवर लाइन है, पानी की समस्या ज्यादा है, रोडे बहुत सारे खने हुए हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।